अरे एकदम फेवरेट। चल कल शायद प्रश्नावली 7S कंप्लीट कर लिए थे ना। 7S में कुछ था नहीं सृष्टि, पूर्ण वर्ग बना के वही सूत्र लगाना था। 3 सूत्र जो पुराने थे, 3 सूत्र आप तीनों देख लिए थे, बता दे रहे हैं कौन सा, ये वाला आप याद करो। इसको ऐसे हम आपको बता दिए थे पहले, a² माइनस x² रूट में, और dx अगर दिया हो तो कुछ नहीं करते, x/2 ये प्रूफ किए थे, याद करो एक बार। a² माइनस x² माइनस a²/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस c, और एक दो और किए थे। अगर ऐसे हो a² प्लस x² हो या x² प्लस a² हो, मतलब तो सेम होगा, बराबर x/2 अंडर रूट में a² प्लस x² और माइनस प्लस a²/2 साइन लॉग x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a², ठीक, और प्लस c, यहाँ साथ प्लस होता है। ऐसे ही a² x² माइनस a² माइनस a², ये तीसरा सूत्र। इन्हीं तीनों सूत्रों का उपयोग हम लोग करेंगे। x/2 x² माइनस a² माइनस a²/2 लॉग x और प्लस अंडर रूट में x² माइनस x² माइनस a² प्लस क्या c। ये तीनों सूत्र का उपयोग करके कल हम लोगों ने प्रूफ किया था। ये सूत्र कहाँ था ना, प्रश्नावली 7L में था। और डेरिवेशन इन तीनों का करवाए हैं, और दो तरीके से करवाए थे, याद है ना। ये तीनों ही सूत्र पर आधारित था इसके पिछले वाला प्रश्नावली। अब आपकी ये प्रश्नावली हो गई कंप्लीट। अब जो टी वाला हम लोग पढ़ेंगे, टी, ये पूरा विविध प्रश्नावली, विविध माने पूरे का मिक्सिंग रहेगा, इसमें अजीब तरीके का मिलेगा, सब कुछ मिला जुला रहेगा। ये देखो, ये तीनों सूत्र मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, 3 मानक या 3 प्राचलिक समीकरण। ये तीनों के तीनों सूत्र भैया अभी याद कर लो खूब अच्छे से, क्योंकि एरिया बाउंडेड रीजन का क्षेत्रफल इसी तीनों सूत्रों से हम लोग निकालेंगे। जैसे ऐसे करके दे दिया, मान लीजिए ये ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल पूछ ले ये, तब आप कैसे निकालोगे, तो इन्हीं सूत्रों का उपयोग करना पड़ेगा। इन तीनों में से कोई भी एक लगेगा, ठीक, तो चाहे जो लगेगा, लेकिन ज़्यादातर यही आएगा। तो आप याद करके रखिए, इन सूत्रों को अच्छे से रट लीजिए। एक को रटना है, इसको जब x² माइनस a², रटना भी नहीं है। देखो क्यों नहीं रटना है, याद करो 1/a² माइनस x² अगर रहता है तो क्या होता है, 1/a साइन इनवर्स x/a, याद है। जब ये x² माइनस में होता है, अगर यहाँ माइनस लग जाए तो ये कास हो जाएगा, और अगर ये रूट से बाहर हो जाए और प्लस लग जाए तो tan हो जाएगा ना। तो यहाँ माइनस लगा तो x², तो देखो माइनस लगा, यहाँ साइन आ गया, बस, ठीक ना। चलो, इसके बाद प्रश्नावली है टी, यस के बाद टी ना। अब टी में बोलो, प्रश्नावली टी जो है ना सब मिक्सिंग है। टी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक दिखेगा विशाल। हाँ, पहला क्वेश्चन बोलो। प्रश्नावली टी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की किताब है। इंटीग्रेशन dx बटे x के पावर 4 माइनस 1, सही है। देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dx बटे x² माइनस 1 और फिर x² प्लस 1। फिर इसको हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं, dx बटे x माइनस 1 x प्लस 1 और फिर अगला x² प्लस 1। देखो बोलो यहाँ तक दिक्कत हो तो, ठीक दिख रहा है ना विशाल वहाँ। अब क्या करेंगे, आंशिक भिन्न, वही पुराना प्रश्न हो गया, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न लगाओ। मोचक तिरे बताओ, 1/x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस 1, सही है, बराबर a बटे
x माइनस 1 धन b बटे x प्लस 1 धन सी एक्स प्लस डी। सही है, सी एक्स प्लस डी। क्यों सी एक्स प्लस डी लिख दिए? क्योंकि वर्ग अंदर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कर लो, लस लोगे तो एक यहाँ रहेगा और इधर आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे उधर बैठ जाओ, सृष्टि के बगल उधर बैठ जाओ, नहीं दिख रहा है तो वहाँ बैठो, क्या दिक्कत है? अरे वहीं बैठी रहो, क्या है दिक्कत? गधा, इतना टेम्पू बैठे को कहीं रच के हट जाता तो हाँ, रच के गोड़वा मोड़ ला, तू ही बैठ जाई। अरे टेम्पू वम्पू पे देखे हो कि नहीं बैठते आप लोग? कभी पेपर देने जाओगे, अब तो पेपर देने लायक हो रहे हो, जगह नहीं रहेगा ट्रेन में। ट्रेन में जब जगह नहीं रहेगा तो लड़कियां लड़कों को कहती हैं भैया थोड़ा सा बैठा लीजिए, गोड़वा बैठे बिना। अब रात भर, एक सोचो पूरा रात भर जाना है ट्रेन से, 800-900 किलोमीटर सेंटर दूर गया है, खड़ा रही चल देगा, हालत ख़राब हो जाए। 21 सीटिया पे लड़कियाँ सब सोआ रहती, कुछ नहीं है वहाँ, हालत पंचर हो जाएगी। अभी आप आ रहे हो, अब तो समझ में आएगा, अभी तो आप कंपटीशन में धीरे धीरे आ रहे हो। ये बोलो ए है, ए के साथ कौन कौन आएगा? x प्लस 1 और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है, प्लस है, ये कटा, ये वाला कट जाएगा, बाकी दोनों उतर जाएंगे। b के साथ x प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसके साथ देखो ये कट जाएगा और ये देखो आ जाएगा, दोनों का गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्ट लिख दिए। विशाल समझ गए? ये एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नीचे वाला ये कट जाएगा, यही दोनों आएगा और दोनों का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हल करो, नीचे वाला टर्म पूरा नीचे से कैंसिल। अब बताओ आगे क्या हो जाएगा विशाल? इधर ऊपर एक आएगा, उस तरफ ए रहने दो, पहले गुणा कर लो, x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो अभी तक। फिर प्लस b को ऐसे ही रहने दो, x का x में एक्स क्यूब, फिर x का 1 में प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। सही है, प्लस c का x स्क्वायर में सी एक्स क्यूब ना, माइनस सी एक्स और प्लस डी एक्स स्क्वायर और माइनस डी। बोलो कहीं दिक्कत हो तो? अब गुणा कर लो पहले, 1 बराबर ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए धन बी एक्स क्यूब धन बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। तुलना करो गुणांक की। जब गुणांक की तुलना आप करेंगे तो बोलो यहाँ ए क्यूब है, यहाँ सी है और बी का, अच्छा बी एक्स क्यूब यहाँ है, छूट गया था, बी एक्स क्यूब बी एक्स। सही है, बी एक्स। अब बोलो क्या क्या आएगा? ए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। एक्स क्यूब वाला हो गया, एक्स स्क्वायर वाला खोजो, यहाँ है और हाँ, बोलो क्या क्या? ए माइनस बी और प्लस डी बराबर कितना? 0। अगर हम यहाँ से हल कर लें, देखो नहीं कटेगा, इसको हल करोगे तो केवल ए बी कटेगा, ए और ए बी सी डी में रिलेशन आ जाएगा। तीसरा बोलो इसी में, ए एक्स है, यहाँ एक्स का गुणांक ए एक्स बी एक्स और सी एक्स। सही है ना? ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0। अगर हम इसको कटाना चाहें तो ए प्लस बी बराबर, देखो यहाँ से रख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर माइनस सी। सही है, ए प्लस बी की जगह रख दो, माइनस सी और माइनस सी बराबर 0, तो 2c माने c बराबर आ जाएगा कुल मिला के क्या? 0। ठीक, अब c 0 हो गया। अब बताओ अचर पद कौन कौन है? हाँ, ए माइनस बी माइनस डी, ए
माइनस ए, देखो ए माइनस बी माइनस डी बराबर 1, सही है 1। अब शायद इसको हल करोगे तो बन जाएगा क्या, ये वाला देखो, रखो a माइनस बी और माइनस डी बराबर 1 है, कटा दो। अच्छा, एक जगह प्लस, दोनों जगह माइनस है क्या, अगर ये कटाएंगे तो कट जाएगा। ए कितना है 2a माइनस 2b बराबर 1 ना, तो a माइनस बी बराबर, देखो a माइनस, यहाँ से c बराबर कितना आया है, c बराबर 0, तो यानी a प्लस बी बराबर भी, a प्लस बी बराबर 0। और यहाँ ये निकाल लो तो यहाँ से देखो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 1/2, सही है। यहाँ तक दिख रहा होगा विशाल ना, अब नहीं दिख रहा होगा इसके बाद। ठीक, अब देखो इसको और इसको हल करोगे तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a 2a, तो यानी a का 1/4 हो जाएगा ना। यानी इसको जब जोड़ोगे, इधर देखो हम जोड़ रहे हैं, यहाँ a प्लस बी बराबर क्या है 0, और यहाँ a माइनस बी बराबर 1/2, जोड़ दो तो ये कट जाएगा, 2a बराबर 1/2, तो a बराबर 1/4, 2 दूना 1/4, और b बराबर हो जाएगा -1/4। क्यों, क्योंकि a प्लस बी बराबर है 0, तो a का मान पता चल गया, b का पता चल गया। अगर a b पता चल गया तो d अपने आप निकल जाएगा ना। यहाँ रख दो, a का मान 1/2, यहाँ रख लो, रखोगे तो यहाँ देखो रख दें, a का वैल्यू 1/4, b का वैल्यू माइनस, और माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस 1/4, माइनस d बराबर 1, 4 1/2 हो जाएगा, 1 1 2, 2/4 यानी 1/2, सही है ना। अरे भैया 1 और 1 जोड़ोगे 2, और 2/4, 2/4 माने 1/2, माइनस d बराबर 1। अब d इधर, d को उस तरफ ले जाओगे तो इधर लाओ, d बराबर, d उधर ले गए और 1 को इधर लाएंगे तो 1/2 माइनस 1, 2 1 क्या 2, -1/2। d का वैल्यू आ जाएगा कितना, d बराबर आ जाएगा -1/2। बोलो, देखो सब आ गया, पूरा दिख रहा है कि नहीं। ठीक, उतार लो, तब हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, आ जाएगा आराम से उत्तर। अरे मान लो पुरुष नहीं होंगे तो महिला तो कोई न कोई दोस्त होगी। ये पागल, अरे ये हम नहीं कर रहे हैं, दोस्त में दोस्त तो कोई भी हो सकता है, पुरुष महिला उसमें क्या हो गया। चलो अब यहाँ हम मिटा दे रहे हैं, देखो जो इतना हल किए अब यहाँ पुट करो वैल्यू, ये चलिए बोलिए। इसके बाद a का वैल्यू कितना आया भैया, 1/, a का वैल्यू कितना आया था 1/4, बाहर कर लो, इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx, सही है, प्लस b का वैल्यू आया था -1/4, तो -1/4 dx/x + 1, और c का वैल्यू आया था 0, तो ये 0 × x प्लस d का वैल्यू -1/2, तो -1/2 यहाँ देखो है, और बटे में x² + 1 dx। अब हल करो तो 1/4 ये हो जाएगा, और log x - 1 और -1/4 log x + 1, और फिर -1/2 बाहर कर लेंगे, और dx/x² + 1, ये tan का सूत्र हो जाएगा। तो ये देखो 1/4 1/4 log m - log n, तो 1/4 log m/n, यानी x - 1/x + 1, और प्लस -1/2 tan इनवर्स x, और प्लस में क्या, ये प्रश्न का फाइनल आंसर है, उतार लो। बोलो कहीं दिक्कत हो विशाल तो बताओ, ये सिंपल था यार, पुराना प्रश्न है। हो गया विशाल, इसके बाद वाला मिटा दें।
दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है भैया, बोलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलो क्या दिया है। हाँ दूसरा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स बटे एक्स एक्स माइनस 1 का डी एक्स। ये भी आंशिक भिन्न लगेगा ना, कैसे देखो 1 प्लस एक्स बटे एक्स और एक्स माइनस 1 का क्या होल बराबर ए बटे एक्स प्लस बी बटे एक्स माइनस 1 धन सी बटे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसा भी पढ़ाए थे, याद है। जब पावर ऊपर में वर्ग हो तब 2 बार उसको लिख देते हैं, एक बार बिना वर्ग का, एक बार वर्ग का। ठीक, सही है ना। बोलो 1 प्लस एक्स बटे एक्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये एक्स कटेगा तो ए के पास आ जाएगा क्या, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर धन बी के पास बी रहेगा, एक एक्स आएगा और एक एक्स माइनस 1 आएगा। सही है ना रितु, देखो। और सी के साथ एक्स आएगा, केवल पूरा कट जाएगा, केवल एक्स आ जाएगा। बोलो भाई कहीं प्रॉब्लम तो नहीं। 1 प्लस एक्स नीचे वाला ये पूरा कैंसिल, 1 प्लस एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 ए एक्स डायरेक्ट कर दिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस माइनस 2 एक्स, ए का गुणा भी कर दिए। ठीक, नहीं समझ में आया क्या, एक्स स्क्वायर फिर एक का वर्ग 1 और फिर ए 2 ए बी तो 2x और 2x में ए का जब गुणा कर दिए। इधर बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स। अब क्या करेंगे, गुणांक की तुलना। तो गुणांक की तुलना करने पर, गुणांक की तुलना करने पर करो गुणांक की तुलना। ये बार बार लिखते नहीं हैं तो आप लिख लिया करो यहाँ गुणांक की तुलना करने पर। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर तो ए प्लस बी बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब एक्स देखो माइनस 2a माइनस बी माइनस 2a माइनस बी और प्लस सी बराबर भी 0। अरे हाँ 1 यक्स का गुणांक इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये भी है और इधर यक्स है। अचर पद बताओ, अचर ए का वैल्यू डायरेक्ट पता चल गया, ए का वैल्यू 1 आ गया। अगर ए आ गया तो बी का मान हो जाएगा -1 और बी का और ए का वैल्यू पता चल गया तो रख दीजिए -2 इंटू ए का वैल्यू 1 माइनस 1 और प्लस सी बराबर 1 तो -2 प्लस 1 ना और प्लस सी बराबर 1 तो 2 में से 1 जाएगा -1 तो सी बराबर -1 और उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 प्लस 1 तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। सही है, दिक्कत नहीं ना विशाल, रखो यहाँ रख दो ए बटे एक्स, ए मतलब 1/x dx, फिर यहाँ बी का मतलब माइनस तो -1/x माइनस 1 dx प्लस सी का वैल्यू 2 बटे इंटीग्रेशन 2 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा माइनस log x माइनस 1 और प्लस 2 और ये नीचे से ऊपर जाएगा, कई बार करा दिए हैं, नीचे से ऊपर ले चलोगे -1/x माइनस 1 और प्लस क्या c। देखो ठीक से लिखोगे तो log m बटे n यानी log x बटे x माइनस 1 और -2 बटे x माइनस 1 और प्लस क्या c। देख लो उत्तर यही दिया होगा। ये कहाँ से लिख दिए समझ गए, नीचे से ले चलोगे इसको कहाँ ऊपर तो पावर हो जाएगा -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1। ठीक,
10 तक का पेपर में वो लोग पास कर लेंगे। बहुत सिंपल ही है। चलो बोलो कौन सा तीसरा ना। हर साल एग्ज़ाम टीचर का अगर हुआ तो हर साल नहीं करे तो 5 साल पे करें, लेकिन ज़रूरी है, तब पता चलेगा कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो फिर रिवीजन नहीं होगा, पेपर में फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाए तो फिर रद्द करिए उनका सब कुछ, 5 साल का पेमेंट दे दीजिए, कहिए चलिए फिर से दीजिए, फिर आइए फिर मेहनत। हाँ चलो, जैसे चुनाव हो रहा है वैसे कर दें। चलो 5वां तीसरा है ना, dx अपान 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3 दूना 3 2 5, सही है ना। dx बटे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 2x प्लस 3x 2x प्लस 3x प्लस 3, ठीक। इंटीग्रेशन dx 2x कामन कर लो तो x प्लस 1, और यहाँ प्लस 3 कामन कर लो तो x प्लस 1। अब हल करो, देखो dx बटे x प्लस 1 और 2x प्लस 3, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब लगा देंगे क्या यहाँ आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न लगा के हल कर दें कि अब कर लोगे। हाँ आंशिक भिन्न, ठीक। इसको हल करना, उतार लो। अब इसको तो आप कर ही लोगे यार, सेट कर लोगे। a बटे लिखना a बटे x प्लस 1 धन b बटे 2x प्लस 3, और सिंपल भी है, 2 बटे 3 रख के तुरंत उत्तर आ जाएगा। हाँ इसके बाद वाला देखो, जैसे अभी तक आप करते आए हैं यार, ये कक्षा 10 का क्या है, गुणनखंड है ना। चौथा 4 नंबर, इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट में 4 प्लस 3x ना। ये फिर से देखिए, ये सूत्र हो गया, बनाइए पहले पूर्णवर्ग, dx बटे माइनस को बाहर कर लीजिए ना। जब -2 को बाहर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x 3 बटे 2x, सही है। यहाँ भी और माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -4/2 यानी 2 4/2। बोलो विशाल यहाँ तक दिक्कत हो तो। 2 यहाँ से कॉमन किए, यहाँ केवल x बचा, यहाँ 2 नहीं था तो बटे 2, यहाँ 4 था तो बटे 2, 2 दूना 4। अब ये पुराना सूत्र हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx बटे -2 अंडर रूट में तो ये भी है -2। यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना और पूर्णवर्ग बनाना है। तो x का गुणांक है कितना, 3/2, 3/2 का आधा 3/4, 3/4 का वर्ग 9/16, तो -3/2x प्लस 9/16 -9/16 -2, डायरेक्ट लिख दिए, 4/2 मतलब 2, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक सूत्र बन गया। हाँ dx एक ही बार, चलो 1 अपान, सूत्र बन गया 1 अपान अंडर रूट में -2, ठीक। ये सूत्र क्या हो गया, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। देखो यही है 3/4 का होल, 16 दूना 32 9 32 8 40 9 41, तो 41 अंडर रूट में 41/4 का होल स्क्वायर, और क्या dx। देखो माइनस को अंदर ले चलो, और माइनस को अंदर ले जाओ और √2 को बाहर कर लो, तो 1 अपान √2 बाहर, और ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो dx बटे अंडर रूट में 41/4 का क्या होल स्क्वायर, अंडर रूट तो है ये ना, और माइनस x -3/4 का
होल स्क्वायर, ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का। किसका? तो 1/√2 पहले से है और 1/a की जगह 1/a मतलब √41/4 और साइन इनवर्स x की जगह है x -3/4/a मतलब √41/4 और प्लस क्या 80। इसको कटा दो तो ये 4 नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। 41 दूना 82। ये देखो 1/a होता है कि नहीं? साइन इनवर्स x/a ही होता है, देख लो। साइन इनवर्स x/a यही होता है क्या? एक बार देखो, शायद यही होता है साइन इनवर्स। वहाँ x/a होता है ना, ये 1/। अच्छा, हाँ वही तो कह रहे हैं, ये शायद नहीं होता ना। देख लो एक बार, साइन इनवर्स x में ये नहीं होता ये। अब यहाँ से ये 4 कहाँ चला जाएगा? ये 4 कट जाएगा तो 1/√2 साइन इनवर्स ये 4x -3 और बटे 4 और अपान 41/4, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा। 1/√2 साइन इनवर्स 4x -3 और बटे में √41 और प्लस c। देखो उत्तर क्या दे रहा है? यही ना, और प्लस c ये है। बोलो कहीं दिक्कत हो तो ये माइनस कॉमन कर लिया करो और फिर बाद में माइनस को अंदर कर दिया करो समाकलन करते समय, ठीक। तो वो आती नहीं थी, क्या नाम है उनके घर की, मनोज सर के घर की एक लड़की। हाँ, अरे बाप रे, उसको बिगड़ गए थे। तुम आती हो पढ़ने या नखरा दिखाने आती हो? नखरा अपने घर दिखाओ, यहाँ मत दिखाओ। पूरा इतिहास भूगोल उसका भी खुल गया। चल बोलो। 5वां, हाँ इंटीग्रेशन 2x + 1 अपान अंडर रूट में 4x² + 5x + 6 dx। अब देखो ये m/dx ऑफ n है ना। अब आप चाहो तो इसको m प्लस वाला px + q यानी इसके बराबर m/dx, नहीं समझ रहे हो? ऐसे लिखते थे px + q, जो ऊपर रहता था अंश, यानी अंश बराबर ddx ऑफ हर, m/dx ऑफ हर प्लस n, यही लिखते थे। अब m और n का क्या करते थे? मान निकालते थे। इसमें देखो डायरेक्ट मान निकल रहा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब। बोलो नीचे वाले का अवकलन करो, क्या आएगा नीचे वाले का अवकलन? हाँ, 4 दूना 8 और प्लस 5, ऊपर क्या है? इसको 8 कैसे बनाओगे? गुणा और भाग कर दें। तो जब हम गुणा करेंगे 1/4 का गुणा कर दो, यहाँ हो जाएगा 8x + 4। नहीं समझ में आया तो यहाँ कर दे रहे हैं, देखो यहाँ 4 का गुणा कर दिए 2x + 1 और बटे यहाँ नीचे 4x² + 5x + 6। अब बोलो dx। नीचे वाले अब पहले और इसको ठीक से लिखो, 1/4 इधर लिखें, इधर अगर हम मान लीजिए ना भी गुणा करें तो भी अगर इसका मतलब नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो उससे जो कटेगा, जो नीचे बचेगा वही 1/4 करेंगे। हाँ तब भी कर लो। हाँ लेकिन फिर दिक्कत ये है ना, यहाँ भी संतुष्ट नहीं हो रहा ना। 5 कहाँ आएगा? फिर आधा ही कटेगा, 5 कहाँ आएगा? देखो अभी और करो 1-2 स्टेप, तब आपको समझ में आने लगेगा। 4 दूना 8x + 4 बटे अंडर रूट में 4x² और प्लस 5x और प्लस 6
देखो आप जो कह रहे थे ना, यहाँ अगर 5 रहा होता तब आपका नियम सही था। यहाँ 5 है नहीं, अवकलन करोगे तो 4 दूना 8x प्लस कितना आएगा 5। वहाँ कितना है 5 बन सकता है क्या किसी तरीके से हो? एक जोड़ दें और एक क्या करें, काम बन जाएगा। बस देखो 1/4 को 1/4 रहने दो, 8x प्लस 4 प्लस 1 माइनस 1 बटे 4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 और dx अलग अलग कर लो। 1/4 इंटीग्रेशन गधा 8x प्लस 5 सही है, और बटे बात अकेले कर रहा था सनी, उसका मुंह बोल रहा था, तुम भी साथ में बात कर रहे हो, कह रहे हो सनी तुम बहुत बात करते हो बेवकूफ़। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कह रहे हैं सनी तुम बहुत बात करते हो, और अकेले बात कर रहा था वो, बात कर रहे हो तुम, और जब पकड़े गए तो कह रहे हो सनी तुम बहुत बात करते हो, जी हजूरी कर रहे हो। 4 1 5, यहाँ 1 को देखो यहाँ लिख दिए 1/4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 सही है, और dx अभी इसको पूर्ण वर्ग से लगा देंगे और इसको पुराना तरीका इसको मानेंगे t, ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये मान लें कि डायरेक्ट करें हम, नहीं पहले यहाँ कर दीजिए। अच्छा चलो मानना पड़ेगा फिर, माना 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर t, ठीक। अवकलन करेंगे तो 8x प्लस 5 dx बराबर dt, dx बराबर dt अपान 8x प्लस 5, हाँ dt अपान 8x प्लस 5, ठीक। 3x प्लस 5, 8x तू तो पूरा ढक्कन ही है। 8x प्लस 5, अरे आधा अंग्रेजी आधा हिंदी, अंग्रेजी ही बोलो या हिंदी ही बोलो भैया, दोनों को नाश कर रहे हो ना। और इसको आपने क्या माना, अंडर रूट टी हो जाएगा, सही है, इंटू डी टी बटे 8x प्लस 5 और इधर -1/4 और इंटीग्रेशन। अब यहाँ 1/4 कामन करोगे 2 आ जाएगा बाहर, 1/√2 बार केवल 2 रूट में बाहर आएगा, रूट से बाहर करोगे तो 2 आएगा। क्यों, सबसे पहले हम x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं, 1 बनाने के लिए 4 क्या करेंगे, रूट से बाहर, और रूट में है जब रूट के बाहर करोगे तो 2, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5/4x और प्लस 6/4 dx। अरे 4 से भाग दोगे ना, ये तो रूट में है। अब इसको और अच्छे से लिखो, 1/8 सही है, और इंटीग्रेशन यहाँ 1/x स्क्वायर, x के गुणांक का आधा 5/4x, 5/4 का आधा कितना होगा 5/8, हाँ 5/8, तो नहीं समझ में आया, 5/4 का आधा 5/8, 5/8 का वर्ग जोड़ दो, 5/8 का वर्ग 25/64 जोड़ दो, और 25/64 घटा दो, और फिर यहाँ क्या है प्लस 6/4 और फिर dx। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, ये इससे कट जाएगा। अब उतारो, तब 1 स्टेप 2 स्टेप ऊपर कर देंगे। चल सुता गधा, चलो स्पीड में कौन वेलोसिटी है, इधर देखो 1/4 रहेगा, इंटीग्रेशन ये t नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, तो t के पावर -1/2 dt सही है, और -1/8 इंटीग्रेशन, ये देखो 1/, ये सूत्र किसका है विशाल, ये यहाँ से यहाँ तक x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखो
64 हो जाएगा लस है। अब यहाँ माइनस प्लस जो भी आएगा 64 हो जाएगा लस, अब प्लस ही रखो। अब यहाँ 64 लस हुआ तो ये -25 तो रहेगा ही, ठीक। और 4 का पहाड़ा 64 में 16 बार, 16 छक्का 96, प्लस 96 बड़ा है कि -25, तो 96 बड़ा है तो यही लिखा जाएगा। लिखो 1/4, इसका समाकलन करो तो t की पावर -1/2 का t की पावर 1 -1/2 + 1 और बटे -1/2 और क्या +1, सही है ना। और -1/8 इंटीग्रेशन 1/, ये सूत्र हो जाएगा, बोलो किसका, x + 5/8 का होल स्क्वायर। और यहाँ प्लस 96 को आप क्या लिखोगे, 96/64, 96 में से 25 घटाओगे 71, 71/64 का क्या 71/64, इसको छोड़ दो dx। अब रूट में लिख दो एक बार, इसको मिटा दें इधर ना, दिक्कत नहीं ना, अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। आप पुट कर दो यहाँ वैल्यू, 2 1 क्या 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी t 1/4 इंटू टी की पावर 1/2 और बटे में 1/2 और -1/8। और ये देखो सूत्र हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, में x + 5/8 का होल स्क्वायर और प्लस √71/8 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या dx इंटू dx। अब हल कर दो, ये 2 दूना 1/2 और t का वैल्यू क्या माना था आपने, t यही माना था, 4x इसको हाँ रूट में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर 1/2 है, तो 4x² + 5x + 6 और -1/8। और ये सूत्र है देखो a² + x², a² + 1/a² + x² 1/2a। अरे रूट में है ना, बिना रूट का रहता है तब tan होता है, 1/2a, a की जगह √71/8 log x + x², x की जगह है क्या x + 5/8 और प्लस √ में वही x² + a² यानी 4x² + 5x + 6। इसको हल करोगे ना पूरा तो यही आएगा ना, और प्लस c, हमेशा यही लिख दिया करो, हल करने से अच्छा है इसको हल करोगे कुल मिला के यही आएगा ना। हल करके देखना चाहो तो देख सकते हो, ये आ जाएगा प्रश्न का क्या फाइनल आंसर। 8 से 8 ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक। 1/2√71 आएगा, यही गलत दिया है, 1/8 दिया है केवल, ठीक। बाकी सब कुछ सही है, देख लो मिला लो। क्या दिया है, सही है ना, हाँ x + 8x + 5, ये तिर्यक गुणा कर दो ना, 8x + 5 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर वही 71 गायब है उसमें उत्तरमाला में, ठीक, और सब सही है। चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 6वां 7वां कर लो फिर कल करेंगे। बोलो 6 नंबर क्या है भैया, 6 नंबर इंटीग्रेशन x + 2 अपान x² - 1 dx। ये उससे भी आसान है, ये बिल्कुल अलग अलग कर दो, x/x² - 1 dx और प्लस 2 बाहर कर लो, 1/x² - 1 dx। सूत्र हो गया क्या, ये वाले का अवकलन करोगे इसका तो ऊपर 2x आएगा, तो क्या करो, तो 1/2 और यहाँ मान लेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जब मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, यहाँ आएगा 1/√t और dt। देख लो इतने को मानोगे, फिर यहाँ लिखें क्या, और प्लस 2 ऐसे ही रहेगा अपान x² - a², बोलो x² -
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? रूट में 1/2a, 1/2a, a की जगह है 1 और log x की जगह है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस c। एक बार देखिए यही दिया होगा प्लस c ना, प्लस c और t का वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/t का अवकलन करेंगे तो 1/2 और t की पावर 1 अंडर रूट टी का 1/√t को t की पावर ले जाएंगे 1/2, अभी किए थे t की पावर 1/2 बटे 1/2 और प्लस 2 से 2 कैंसिल यानी log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या c, ये 1/2 से 1/2 t का वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसी को आपने t माना होगा और प्लस log x और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस क्या c। उत्तर मिला लो एक बार। ये सूत्र में इधर उधर हो सकता है और बाकी तो सब सही है। ठीक, अरे 5 टाका लगाओगे बताता हूँ यार। अब टाइम पे कह देना खाएंगे, बिना टाइम ना। अब पित्त का थैली बान आए, पित्त की थैली का काम क्या होता है? पित्त रस को स्रावित करना। पित्त रस जो होता है ना, वो भोजन के अम्लीयता को क्या बना देता है? क्षारी। देखो हम बता दे रहे हैं, जैसे ये मान लो क्या है आपका, ये मान लो मुख है। अब मुख से गया कहाँ? भोजन आमाशय में। ठीक, ये आपका मुख है, मुख से आप आए यहाँ ग्रास नली से, ग्रास नली से पेट भोजन आया कहाँ? आमाशय में। यहाँ आमाशय का 3 भाग होता है। इस भाग को कहते हैं कार्डियक, इसको कहते हैं फंडिक और ये है पाइलोरिक। तो कार्डियक, फंडिक और क्या? पाइलोरिक। यहाँ फंडिक वाले भाग में रूजी नामक संरचना होता है और यही जब आप भूखे रहते हो तो यही टाइट हो जाता है, यानी इसी पे भोजन आके गिरता है, टिकता है ना। तो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और यहाँ यही छोटा सा पाइलोरिक होता है और ये पूरा भाग कहलाता है बॉडी। 4 भाग होता है, लोग बताते हैं 3 ही। तो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और बॉडी। तो फंडिक भाग में ना ऐसे खड़ा खड़ा संरचना होता है जिस पे भोजन आके टिकता है। अगर मान लो खाना नहीं गिरेगा तो क्या हो जाएगा? खड़ा। तो आपको चुभन होगी तो कब पेट में चूहा कूदता ना, यही फंडिक खड़ा हो जाता है। अंगुली नुमा संरचना रहता है, यही चौंकने लगता है पेट में ना। तो कार्डियक, यही देखो, यही कार्डियक के बगल यहाँ आपका होता है हार्ट, इसीलिए हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। किसके बगल में है? कार्डियक के, तो इसीलिए इसको कहते हो कार्डियोलॉजी। ये बॉडी और यहाँ से ये इसमें निकलता है कार्डियक भाग में HCl, जो कीटाणु मुख में बच गए हैं। मुख से निकलता है लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम को तो मार देगा, कुछ कीटाणु हो सकता है बच जाए, तो उसको मारने का काम कौन करेगा? HCl। HCl अम्लीय होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, और बहुत अम्लीय होता है। तो अम्लीय है, यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ म्यूकोसा परत चढ़ा रहता है। कौन सा परत? तो म्यूकोसा परत इस HCl के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन यहाँ नहीं चढ़ा रहता। छोटी आंत के पहले भाग में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम 3 भाग होता है छोटी आंत का। तो जब यहाँ भोजन आने लगता है ना, तो अम्लीय भोजन है तो यहाँ पहुँचेगा तो इसकी दीवार को क्या कर देगा? काट देगा। इसकी दीवार को क्यों नहीं काट रहा था? क्योंकि इस पे परत चढ़ा था, किसका? म्यूकोसा। अब यहाँ आएगा तो इसको क्या करेगा? काट के खराब कर देगा। तो यही आपका होता है क्या? लीवर। ये ऐसे करके लीवर कुछ डिजाइन में होता है, 3 लोब्स में बटा रहता है ऐसे। तो इसी लीवर के पास ये रहता है क्या? पित्त की थैली, और इसी पित्त की थैली में लीवर पित्त रस छोड़ता है, और पित्त रस इसी थैली में क्या होता है? इकट्ठा। और जब भोजन आने वाला रहता है तभी यहाँ एक एंजाइम आता है कोलेसिस्टोकाइनिन, आपके ब्रेन को आदेश देता है, ब्रेन तुरंत हचाक से छोड़ देता मजे का पित्तरस। और पित्तरस जैसे ही छोड़े से अम्लीय भोजन का हो जाए? क्षारी। क्षारी हो जाए, अब आराम से मन जाए तो कटक फटक डर न रहे। अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाएगा? लवण और जल बना लेता है, तो न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल कोई दिक्कत नहीं करेगा, अब यहाँ भोजन आसानी से चला जाएगा। ठीक, ये नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। अब देखो, अब अगर यही इनके मम्मी के इसमें यही हुआ है, यही, अब ये कहाँ नहीं है? देखो, अगर इसके रास्ते में रहता है, यहाँ से मान लो आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, यहाँ के इसके रास्ते में आता है आपका किडनी। कौन? तो अगर किडनी में पत्थरी, 2 जगह पत्थरी होता है, एक किडनी में
और एक कहाँ, पित्त की थैली में। अगर किडनी में पथरी हुआ तो ऐसी स्थिति में वो सही हो जाएगा। जैसे पेशाब के रास्ते में है और पानी आप पिएंगे तो खट्टा चीज़ ज़्यादा खाइए। खट्टा चीज़ ज़्यादा क्यों? क्योंकि खट्टा चीज़ अगर आप खाएंगे ना तो खट्टे चीज़ से ये जल्दी कट जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। आपके हड्डी में आपका दो आपका होता है, थैलमस और हाइपोथैलमस। ये ग्रंथि है थैलमस और इसके पीछे है हाइपोथैलमस। थैलमस कैल्शियम को स्टोर करता है। थैलमस कैल्शियम को क्या करता है? स्टोर करता है, जिससे आपका शरीर मजबूत रहे। हड्डियों में क्या है? कैल्शियम। और हाइपोथैलमस क्या करता है? यही थैलमस में कभी कभी थायराइड हो जाता है ना। तो देखो थैलमस में यही ये इसका नाम है थायराइड और पीछे वाले का नाम है पैराथायराइड। थायराइड में ही थायराइड सूज जाता है तो आपको क्या हो जाता है? घेंघा, और ये आयोडीन की कमी से। और इसी के जस्ट पीछे 4 छोटे छोटे चावल के दाने के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं ये क्या है? थायराइड। और पीछे है पैराथायराइड। पैराथायराइड क्या करता है? स्टोर कैल्शियम को तोड़ने का काम करता है, तोड़ के यूज करता है। कभी कभी आपका पैराथायराइड क्या करता है? ज़्यादा तोड़ देता है कैल्शियम। तो जब कैल्शियम ज़्यादा तोड़ देगा तो आपका हड्डी क्या हो जाएगा? कमज़ोर। अरे कैल्शियम से मजबूत था, अब कैल्शियम ज़्यादा तोड़ रहा है तो कैल्शियम से हड्डियाँ क्या हो जाएंगी? कमज़ोर। और हड्डी जब कमज़ोर हो जाएगी तो आपकी हड्डी में रोग हो जाता है ना। और इसके बाद और जो कैल्शियम टूटा है वो कहाँ जाएगा? पेशाब के रास्ते में, और यानी किडनी में। अब किडनी में जब गया तो किडनी में वो क्या? कैल्शियम स्टोर होगा, तो वही कैल्शियम बन जाता है पथरी। तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। या तो किडनी में आपके पथरी होगा, ऐसे ये है किडनी मान लो ये, या तो किडनी में आपके पथरी होगा, एक जोड़ा होता है। अब या तो कहाँ होगा? पित्त की थैली में। किडनी वाला जो होता है ना, ये ज़्यादातर ठीक हो जाता है दवा से, या फिर नींबू पानी आप सुबह सुबह पीजिए। हमको किडनी में खुद था ना, छोटा था, 2-3 mm का छोटा सा था। बार बार नींबू पानी पी लिए ना लगातार, माने सुबह बासी मुँह उठते ही नींबू पानी, नारियल पानी, 10-15 दिन, 1 महीने नारियल पानी पी लीजिए, 1 महीने लगातार नींबू, दोनों साथ में मत पीना, 1 महीने वो पी लो। शाम के टाइम नारियल पानी पी लो, खाना खाने के पहले, और सुबह में दोनों पी लो, कुछ टाइम कुछ गैप करके। और नींबू पानी 3-4 नींबू गाड़ के पी लो। बहुत कड़वा लगेगा, एकदम खट्टा रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गल जाएगा। ये वाला पेशाब के रास्ते में है नहीं। अब पानी पियोगी भी तो यहाँ जाएगा नहीं, तो इसीलिए इसको काट कर क्या करना पड़ता है? अब जब काट के निकाल देते हैं ना भैया, तो अब बताओ यहाँ थैली में इकट्ठा है जूस। अब यहाँ से बनेगा क्या? लीवर बनाना छोड़ देगा? लीवर बनाएगा, लेकिन इकट्ठा करने का जगह ही नहीं है। तो अब जगह नहीं है तो ये लगातार चूवत रहे पानी, तो धीरे धीरे चूवत रहे, तो इतना अच्छे से खाना ना पचे, कच्ची ढकार आए, तो कहतीन गैस बना था। जब ये अच्छे से जाए तो एक का मतलब कच्चा ढकार ना, कहूँ अम्ल की तैयार आवत है। कच्चा ढकारा जना अम्ल निकालिए, नाक को जले लगत है, तो वही अम्ल निकलता है। तो ये जब बटबे ने किया थैलिए तब बढ़िया से मन गिरे, रच गिरे, तनी। और यही बिना का करबा, तो जब टाइम पे भोजन करबा ना तो एक्टिव रहे। वही टाइम पे तहा ब्रेन कहे कि, ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिब्रम, वो सेरिब्रम कहेगा कि इसी टाइम ये खाना खाता है, इस टाइम ज़्यादा छोड़ दो। तो ये क्या करे? ज़्यादा छोड़े तो गैसवा बने, लेकिन वो करे तुलना में कम बने। एक टाइम फिक्स हो जाए, वहाँ टाइम रोज़ खा, तो उस टाइम वो ज़्यादा छोड़ देगा। जैसे तू रोज़ वही काम करता रहे तो वहाँ टाइम तो नींद आवे लगे। रोज़ सोवत रहा जितने टाइम, वहाँ टाइम देख तो दूसरे रिश्तेदारी चला जा और उनकर यहाँ लेट से सोवाई होत रहे तो क्या हो जाए? आपको नींद आने लगेगा। बस वैसे ही है ये, समझ गए? अब बता देना अपनी मम्मी को, टाइम पे खाना खाएंगे तो ठीक रहेगा। चलो देख लो कौन है इसके बाद। जाने दें, चलो जाने दें।